नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र में। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर पश्चिम रेलवे, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि 1 फरवरी एनटीपीसी का फुल एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम का। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हैं, जिन प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर पता लगाया जा चुका है कि जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहे हैं, ज़्यादा कुछ टफ उनमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आप अगर जीके से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब चाहते हो या जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके के सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो है हैप्पी इंडेक्स कब शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो हैप्पी इंडेक्स कब शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर है 2012, यानी कि 2012 में हैप्पी इंडेक्स की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रहे, हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ, 2012 में। दूसरा प्रश्न, पहली महिला आईएएस जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची, तो इसका सही जवाब है अपर्णा कुमार। जी हाँ, अपर्णा कुमार पहली आईएएस महिला थी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास से पूछे जा रहे हैं। अब की बार ये पूरे एनटीपीसी एग्जाम में जो अब तक हुए हैं वहाँ पर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो जीके में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास में, और इतिहास में भी जो प्रश्न है वो आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही जवाब है टर्की में खलीफा पद के लिए जो विद्रोह हुआ था उसको लेकर यहाँ पर भारतीय मुसलमानों ने सन 1919 में एक आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। तो ध्यान रहे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, टर्की में खलीफा पद के लिए जो विद्रोह हुआ था, यानी कि जो सरकार थी उसने वहाँ के जो खलीफा का पद था, यानी कि जो खलीफा होता था, जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता है, उसके अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो खलीफा के अधिकार समाप्त करने के बाद वहाँ पर जो भारत में मुसलमानों ने आंदोलन चलाया था उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दांडी मार्च किस महीने शुरू हुआ था, तो मार्च के महीने में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की थी, जिसमें अपने 78 अनुयायियों के साथ, इसके 78 अनुयायी और एक स्वयं महात्मा गांधी थे, तो टोटल इसमें 79 व्यक्तियों ने भाग लिया था दांडी यात्रा में। और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इन्होंने लगभग 24 दिन की पैदल यात्रा की थी। ये लगभग 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक सत्याग्रह के लिए, ध्यान रहे, नमक सत्याग्रह के लिए इन्होंने एक मार्च किया था, एक यात्रा की थी, जो था आपका दांडी मार्च। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के शुरू होने का एक कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके पीछे एक कारण क्या था कि एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता और मन चाहे समय तक उसको गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। तो पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। सतपाल और सैफुद्दीन ये 2 पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे, इनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस कारण अमृतसर की जनता में भारी संतोष उभरा और वहाँ पर जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को, जिस पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1200 व्यक्ति मारे गए थे। तो यह हत्याकांड जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न जैन धर्म से पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम, या इसे बोलते हैं वासुकुंड, कुंडग्राम या वासुकुंड, जो वैशाली में, और वैशाली कहाँ पर है, वर्तमान में बिहार में। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ध्यान रहे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 में, सरोजनी नायडू जो थी 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में
कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ध्यान रहे, अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो बताया जाएगा एनी बेसेंट। जी हाँ, अगर वो पूछते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, जो 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में बनी थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो इसका उत्तर आएगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? तो यंग बंगाल आंदोलन चलाया था हेनरी विवियन डेरिजियो ने। हेनरी विवियन डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो दोस्तों इन दोनों के मध्य हुआ था पूना समझौता, जो हुआ था 1932 में। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक जेल में हुआ था, जिस जेल का नाम है यरवदा जेल। और ये जो यरवदा जेल है ये पूना में है। महात्मा गांधी जी इस समय इस जेल में गिरफ्तार थे, यरवदा जेल में, और इन्होंने वहीं पर एक आंदोलन चला दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य, जिस समझौते को पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो यरवदा जेल में हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो थे वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। और ये संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एलपीजी का पूरा क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, ये तो लगभग सभी को पता होगा। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, आप थोड़ी तैयारी करके बेहतर एग्जाम दे सकते हैं। जीके के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशन विद सुरेंद्र को आप जीके के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण इतिहास की जो बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो वर्तमान समय में एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी को बेहतर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिफू दर्रा किस राज्य में है? तो दिफू दर्रा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो ध्यान रहे, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है और अलग अलग ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, जो बहुत ही ईजी थे, इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं थे। इसके अलावा आपके मैथ से और रीजनिंग से भी आसान प्रश्न आ रहे हैं। एग्जाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा है। एग्जाम का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पर ज़्यादा कोई टफ हार्ड क्वेश्चन नहीं बने हैं, ईजी पेपर यहाँ पर आया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।